वेरावल का समुद्र कोई साधारण समुद्र नहीं है। यहाँ की लहरें सिर्फ पानी नहीं लाती, वे यादें, दर्द और कभी कभी उन लोगों को भी लाती हैं जो कभी वापस नहीं आने चाहिए थे। लोग कहते हैं कि अगर तुम रात के 3 बजे किनारे पर खड़े होकर समुद्र की तरफ देखो और अपनी आंखें बंद कर लो, तो तुम्हें वो आवाज़ सुनाई देगी। कोई औरत रो रही है, चीख रही है, मदद मांग रही है। लेकिन जैसे ही तुम आंखें खोलते हो, सब शांत, सिर्फ लहरें। मेरा नाम विक्रम शर्मा है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। मेरा घर सोमनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक छोटी गली में है। पिता मछुआरे थे। 12 साल की उम्र में उनका जहाज तूफान में बह गया। लाश नहीं मिली। माँ कहती थी, समुद्र ने रख लिया। वो कभी नहीं छोड़ता जो उसने चुना है। माँ अब नहीं रही, कैंसर। 4 साल पहले। मैं अकेला हूँ। दिन में समुद्र दर्शन गेस्ट हाउस में काम करता हूँ, रिसेप्शन, सफाई, कभी कभी चाय बनाना। रात की शिफ्ट मुझे ही मिलती है क्योंकि कोई और नहीं चाहता। 12 बजे के बाद यहाँ सन्नाटा ऐसा छा जाता है कि लगता है पूरी दुनिया सो गई है, सिर्फ मैं जाग रहा हूँ। और समुद्र। जून 2025। मानसून की शुरुआत। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा भारी थी, नमकीन। हर सांस में समुद्र घुला हुआ लगता था। उस रात गेस्ट हाउस में सिर्फ 3 कमरे बुक थे। कमरा 4, एक कपल दिल्ली से हनीमून मनाने आए थे। कमरा 6, एक बिजनेसमैन अहमदाबाद से कह रहा था अगले दिन सुबह मीटिंग है। कमरा 7, एक अकेला आदमी, नाम रमेश पटेल। शाम 7 बजे चेक इन किया। बहुत कम बोला, बस इतना कहा, शांत कमरा चाहिए, कोई डिस्टर्ब न करे। रात 1:45 बिजली चली गई। जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं चला। मैंने मोमबत्तियां जलाई, रिसेप्शन पर बैठा रहा। बाहर हवा तेज हो गई, खिड़कियां हिल रही थीं। तभी लैंडलाइन बजा। पुराना कार फोन। मैंने उठाया। हेलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांस, धीमी, गहरी, जैसे कोई बहुत थक गया हो। हेलो। कौन बोल रहा है? फिर आवाज़, औरत की, बहुत धीमी, लेकिन मेरे नाम के साथ, विक्रम, पानी बहुत ठंडा है, आ जाओ ना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा हाथ कांप गया। रिसीवर गिरते गिरते बचा। मैंने फ़ोन नीचे रखा। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीना फट जाएगा। मैंने सोचा, मजाक है, कोई टूरिस्ट कच्चा फ़ोन कर रहा होगा। लेकिन इतनी रात को, और मेरा नाम कैसे पता? मैं बाहर झांका। बारिश शुरू हो गई थी, तेज़। लेकिन अजीब बात, समुद्र की आवाज़ बंद हो गई थी, जैसे कोई सांस रोक कर खड़ा हो। कमरा 7 का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी, मोमबत्ती की। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा। कदम रखते ही लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराईं, जैसे सालों से कोई नहीं चढ़ा हो। सर, सब ठीक है। कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाज़ा धक्का दिया। कमरा खाली था। बिस्तर पर चादर सिलवटों वाली, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। लेकिन फर्श पर पानी, छोटी छोटी बूंदें, नमकीन। मैंने चखा समुद्र का पानी। और बिस्तर के पास एक लाल साड़ी, गीली, जैसे अभी अभी समुद्र से निकाली गई हो। पल्लू पर कुछ काले धब्बे, शायद कीचड़ या कुछ और। मैं पीछे हटा। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज़, विक्रम। मैं मुड़ा। कोने में छाया, लंबी, बहुत लंबी, बाल खुले जमीन तक। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें, दो काले छेद, जैसे कोई रोशनी सोख रही हो। मैं चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। गला सूख गया। मैं भागा, सीढ़ियां उतरी, रिसेप्शन पर आया। फोन फिर बजा। इस बार मैंने नहीं उठाया। बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए होटल के पीछे समुद्र की तरफ गया। रेत ठंडी, पैर डूब रहे थे। पानी में कुछ था। एक औरत, लाल साड़ी में, बाल खुले। वो स्थिर खड़ी थी। लहरें उसके चारों तरफ से गुजर रही थीं, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। आंखें बहुत बड़ी, बहुत काली, होंठ नीले। फिर बोली, आवाज हवा में घुल गई, मैं राधा हूँ, तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त। याद है, तुम छोटे थे, मैं तुम्हें गोद में लेकर खेलती थी। फिर एक दिन मैं समुद्र में चली गई, लेकिन मैं मरी नहीं। मैं यहाँ हूँ, इंतजार कर रही हूँ। मैं ठिठक गया। हाँ, याद आया। बचपन की एक तस्वीर, माँ, राधा आंटी और मैं। राधा आंटी बहुत हंसती थी, लाल साड़ी पहनती थी। फिर एक रात वो किनारे पर गईं और कभी नहीं लौटी। लोग बोले सुसाइड, कुछ बोले एक्सीडेंट, लाश नहीं मिली। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कहा। आवाज कांप रही थी। राधा आंटी मर चुकी हैं। वो मुस्कुराई। होंठ फट गए। खून जैसा कुछ बहा, लेकिन काला। मरना क्या होता है विक्रम? मरना सिर्फ शरीर का है। आत्मा तो इंतजार करती रहती है, कोई मुझे घर ले जाए, कोई मुझे आजाद करे। वो एक कदम बढ़ी, पानी से बाहर। उसके पैर नहीं थे, नीचे से सिर्फ धुआं सा कुछ। मैं पीछे भागा, लेकिन रेत में पैर धंस गए, जैसे कोई नीचे से पकड़ रहा हो। तभी एक और आवाज, रमेश की। विक्रम, इधर। वो दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटा चांदी का लॉकेट। उसने मुझे फेंका। पकड़ो। मैंने पकड़ा। लॉकेट खोला। अंदर एक फोटो, राधा आंटी की, मुस्कुराती हुई। पीछे लिखा था, राधा 2010, हमेशा तुम्हारे साथ। जैसे ही लॉकेट हाथ में आया, वो औरत चीखी, बहुत तेज चीख। समुद्र उछला, लहरें बहुत ऊंची हुई। वो पीछे हटी, पानी में समा गई। रमेश मेरे पास आया, सांस फूल रही थी। तुम ठीक हो? ये क्या था? वो राधा नहीं है, वो राधा कभी नहीं थी।
वो कुछ और है जो राधा का रूप लेकर आता है। जो भी यहाँ फंसा है वो उसी का इस्तेमाल करता है। तुम कौन हो? मैं राधा का बेटा हूँ। 15 साल से ढूंढ रहा हूँ। ये लॉकेट मेरा था। माँ ने मुझे दिया था, कहा था अगर कभी कोई मुसीबत आए तो इसे मत छोड़ना। मैं स्तब्ध था। तो तुम यहाँ क्यों आए? क्योंकि मुझे पता था वो लौटेगी। हर साल जून में जब मानसून शुरू होता है वो किसी को चुनती है। इस बार उसने तुम्हें चुना। बारिश और तेज हो गई। रमेश बोला, चलो अंदर, अभी खतरा नहीं टला। हम होटल में वापस आए, लेकिन कमरा 7 अब बंद था। अंदर से खटखटाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। हम रुके। फिर आवाज मेरी माँ की, विक्रम बेटा, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से मर रही हूँ। मैं आगे बढ़ा, लेकिन रमेश ने रोका। नहीं, वो माँ नहीं है, वो वही है। रूप बदलता रहता है। खटखटाहट तेज हो गई, फिर चुप्पी। सुबह हुई। कमरा 7 खाली था। रमेश का बैग गायब। सिर्फ वो लाल साड़ी पड़ी थी, अब सूखी हुई, और उस पर खून के धब्बे। और मेरे गले पर 5 उंगलियों के निशान, नीले काले, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। अब हर रात जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ मुझे लगता है समुद्र से कोई चीख सुनाई देती है, विक्रम वापस आओ। मैं कभी अकेले समुद्र के किनारे नहीं जाता, क्योंकि पता नहीं अगली बार वो मुझे छोड़ देगी या नहीं। और तुम, अगर रात को वेरावल के बीच में समुद्र की तरफ जाओ और कोई औरत तुम्हारा नाम पुकारे, मत मुड़ना, बस भागना, क्योंकि वो इंतजार कर रही है हमेशा।